नाउ लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ लेक्चर 3। इसमें हमने कुछ पहले फार्मूलों के डायमेंशन निकालना सिखाए, जैसे इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml/t-2 एरिया का L² इंटू टी। तो वहाँ से आ जाएगा कि फिर ही ये हीट एनर्जी का होता है मास इंटू एल इसमें लेटेंट हीट होता है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q/m, डेट इज़ एनर्जी, हीट एनर्जी एक टाइप की एनर्जी डिवाइड बाय मास। तो एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता है ml/t-2/m। देखो, अगर आप किसी भी डायमेंशनल फार्मूले को एनर्जी या उसके मतलब ऐसे फार्मूले में तोड़ लेते हो जो एनर्जी या फोर्स के टर्म्स में हो, तो डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजीली ड्राइव हो जाता है। एज वी नो कि फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने लर्न कर रखा है, और एनर्जी का भी, जैसे Q बराबर ms∆T में ये Q हीट है, यहाँ पर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मास, और ऐसे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, ∆T चेंज इन टेम्परेचर है। किसी जैसे लेंथ है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में चेंज, तो उसकी यूनिट तो केल्विन ही आएगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट निकालना है, तो Q/m डेल्टा अपॉन ∆T, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। टेम्परेचर के लिए अलग से K, फिर E बराबर h न्यू, इसमें न्यू फ्लैक्स फ्रिक्वेंसी है, h फ्लैक्स कांस्टेंट है। तो एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी का T इनवर्स T होता है डायमेंशनल फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें ml/t-2 वॉल्यूम का L³, तो यहाँ से आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यहाँ पर एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया 3/2 इंटू KT, तो यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट को इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो F बराबर KX फोर्स, K स्प्रिंग कांस्टेंट, X डिस्टेंस, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू F/x। यहाँ से A स्प्रिंग कांस्टेंट का भी आ गया। फिर उसके बाद सर ने ये जैसे वेव वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी धोखेबाज होता है उसका वेलोसिटी। वो वेलोसिटी एक्चुअली में वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी के सेम नहीं होता, वो धोखेबाज होता है। और एरियल वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होता है, वो सर यहाँ नहीं, नेक्स्ट चैप्टर्स में बताएंगे, ग्रेविटेशन वगैरह में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी होती है, तो इन सब को फार्मूला LT-1 होता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो एक डायमेंशनल लेस होता है Q बराबर। फिर ये एक फार्मूला होता है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ∆Q/∆T, Ka ∆T/L। इसमें Q होता है हीट, T होता है टाइम, K होता है थर्मल कंडक्टिविटी, A होता है एरिया, ∆T चेंज इन टेम्परेचर, L। तो ये दे रखा हो, आपको सब पता, आप फार्मूले का लोड मत लीजिए, वो आप नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में लर्न कर लेंगे। तो K इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, तो यहाँ से इसका फार्मूला ड्राइव हो सकता है। प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, P प्रेशर, B वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ होल्स, R इज गैस कांस्टेंट और T इज टेम्परेचर। तो R का डायमेंशनल का फार्मूला R इज PV/NT, और प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया से कल निकाल लेना। वॉल्यूम के लिए L³, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल यूज़ करेंगे, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया, यहाँ से इसका फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। एक ही और फार्मूला होता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ∆Q/∆T, A एरिया, A सिग्मा होता है, ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर की पावर 4। तो यहाँ से स्टीफन कांस्टेंट का फार्मूला निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है जैसे U1 U2 कोई भी दो यूनिट को हम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब सेम वही फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड करोगे ना, जिसकी डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगी। ऐसा तो है नहीं केजी में मीटर को ऐड कर दोगे, ऐसा तो होता नहीं कि हम मास में लेंथ का।
तो U1 U2 को ऐड कर रहे हैं ये 3, तो यहाँ पर U1 U2 U3 विल हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। U1 माइनस U2 बराबर U3, इसमें U1 U2 U3 विल हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ का निकालना है। यहाँ पर ये सर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं भी आपको ड्राइव करवा देती हूँ। वेलोसिटी, सर ने वेलोसिटी के लिए ये सर ने एक लिख के दिया, वेलोसिटी बराबर A/VT B + T। यहाँ से हमें ये A और V एक अननोन डायमेंशनल फिज़िकल क्वांटिटी है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है। अब ये हमने अभी ये देखा था कि सेम फिज़िकल क्वांटिटी वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इससे पता लग रहा है B और T का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो B का डायमेंशन बराबर T, तो B का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू T। देखो B में कुछ ऐड करोगे तो जो भी डायमेंशनल फार्मूला आएगा, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर A। अब ये नीचे टाइम का कंटिन्यूटी ऐड करने के बाद डायमेंशनल फार्मूला तो वही रहेगा। वेलोसिटी के लिए आप LT-1 लिखोगे। A का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, यहाँ पर T, तो A के लिए हमारा डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। अब जैसे सर ने एक क्वेश्चन गौर करवाए, AX/B + x² इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। इसमें भी A और B का डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता, x एक डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, x डिस्टेंस है। तो AX के लिए हम L लिखेंगे, B + x, तो B + L², मतलब ये x मतलब, तो B का यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है ऐड हो रही हैं ये दोनों टर्म, तो B का x² के यानी B का डायमेंशनल फार्मूला L² ही होगा। तो यहाँ से ये A × x/L² इज इक्वल्स टू वेलोसिटी LT-1 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से आपको x का फार्मूला पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सर ने बोला सबसे पहले देखो किस में प्लस माइनस हो रहा, उन वाली कांस्टेंट बराबर रख दो। जैसे ये वेलोसिटी के लिए ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यही है, इसमें फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A/V, तो पहले A निकालो, B निकालो और AB कर दो। इज़ गिवन बाय M। अब हमें ये बता दिया कि वो M की टर्म्स में m⁴x L⁴y T⁴z, तो फाइंड mod ऑफ x mod ऑफ y प्लस mod ऑफ z। तो हम ये ऐसे करेंगे, जैसे f बराबर AT² B + x² V + x², तो B में x जुड़ रहा है, तो B का बराबर L² के L² के बराबर आ गया, और f के लिए f बराबर AT²/L²। तो A का हम यहाँ से ड्राइव कर लेंगे, ये टाइम हो गया, ये L² हो गया। F का हमें पता है MLT-2, फिर उसके बाद ये MLT की टर्म्स में आ जाएगा। वहाँ से कंपेयर करके हम, जैसे ये आया हमारा A, फिर A आ गया हमारा, अलग से V आ गया। A और B का हमने रेशियो लेके जो आया है उसको हमने इससे कंपेयर कर लिया। यहाँ से पता लग रहा है कि x⁴1 y⁴1 और z⁴ तो हमसे इनके मॉड का सम पूछा, तो इन सब के मॉड का लेंगे। मॉड मतलब माइनस में नेगेटिव में कोई वैल्यू हो तो वो मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा, मतलब माइनस को खा लेगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। फिर ये रहा, फिर मैंने ऐसे ये लिख रखा है कि √x का मतलब रूट में कोई चीज़ हो उसका मतलब उसकी पावर हाफ है। और PPT क्वेश्चन डन, मतलब ये मैंने अपने लिए ले रखा है। PPT में सर ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए तो वो मैं ताकि कर लूँ। ये लेक्चर 3 हो गया। थैंक्स। लेक्चर 4 का नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द रिवीजन।